Very good, my dear students. I am going to explain you about articles. Articles are very easy to learn, but you have to keep remember each and every point in your mind. And while I will explain you about articles. In article, we will learn about that omission of articles and placement of articles and the special uses of articles. So there are two types of articles. One is definite article and the second is indefinite article. Definite article is only the. There are three articles: a, an, and the. A and an both are indefinite article and the is definite article. Now we are starting with use of articles. Placement of articles. First we are going to study about the placement. Articles are placed before a noun or a noun phrase. हम आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ करते हैं? नाउन के पहले या फिर नाउन फ्रेज के पहले. इफ देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन द आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव. अगर एडजेक्टिव नाउन के पहले है तो आर्टिकल कहाँ लगाया जाएगा? एडजेक्टिव के जस्ट पहले. जैसे शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. हियर ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव एंड वी आर अप्लाइंग अ बिफोर ब्यूटीफुल. शी इज़ द वुमन हु हैज़ इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट. यहाँ पे हमने जो वर्ड लगाया है द, यहाँ पे हमने लगाया है वुमन के पहले और लास्ट में मोस्ट के पहले. द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल. हमने यूजफुल के पहले क्या लगाया है? अ. उसी प्रकार वी नीड एन ऑनेस्ट रीडर. And honest reader. Honest is an adjective and we are applying a before an adjective. Now we are talking about the uses of a and an. We can apply a before a singular noun like he had a house. House यहाँ पे singular है, countable है और countable है, singular है और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो किससे स्टार्ट होता है? किसी भी कंसोनेंट से, तो हम उसके पहले ए लगाएंगे. लेकिन अगर कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक हो, सिंगुलर हो और उसका सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, प्लस उसका जो फर्स्ट लेटर है वो ए ई आई ओ यू मीन्स किसी भी वोवेल से स्टार्ट होता है, तो हम उसके पहले एन का यूज़ कर सकते हैं. जैसे ही हैज़ एन एग. एग में ई डबल जी, ई से स्टार्ट होती है स्पेलिंग. यहाँ पे ई जो है एक वोवेल है और इसीलिए हमने इसके पहले क्या लगाया है? एन लगाया है. When a singular noun is introduced for the first time. जब आप एक सिंगुलर नाउन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी आप क्या लगाएंगे? ए या एन लगाएंगे. एंड इन द सेंस ऑफ एनी. और कब लगा सकते हैं? जब हम किसी की भी बात कर रहे हो तब. जैसे अ स्टूडेंट मस्ट स्टडी, अ टीचर शुड टीच ऑनेस्टली. विथ अ कॉमन नाउन. हम कॉमन नाउन के साथ भी का यूज़ करते हैं. जैसे अ पेंटर शुड लव ब्यूटी एंड अ लॉयर शुड हैव सेव द इनोसेंट. इन सम फ्रेसेस में भी यूज़ करते हैं. जैसे मित्तर हैज़ अ लॉट ऑफ मनी. यहाँ पे लॉट ऑफ मनी क्या है? फ्रेसेस है. हैव यू अ लिटिल कंसाइंस. इसलिए हमने यहाँ पर अ का यूज़ किया है. वी कैन यूज़ अ इन एक्सक्लेमेशन आल्सो. हम एक्सक्लेमेशन में भी अ का यूज़ कर सकते हैं. जब हम एक्सक्लेम करते हैं या जैसे सरप्राइज होते हैं, कोई सडन फीलिंग जब हमारे अंदर आती है तब भी हम अ का यूज़ कर सकते हैं. जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया. इस तरीके से हम वहाँ पर अ का यूज़ करते हैं. टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन. अगर हम किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करते तभी हम का यूज़ करते हैं. जैसे ही थिंग्स ही इज़ अ कालिदास. द जज प्रूव्ड टू बी अ विक्रमादित्य. मतलब जज को है, जज ने किसको प्रूव किया? विक्रमादित्य को प्रूव किया. तो इस तरीके से जब हम कॉमन नाउन को चेंज करते हैं प्रॉपर नाउन में तब हम का यूज़ करते हैं. टू रिफर टू एन अननोन पर्सन. जब हम अननोन पर्सन को रिफर करते हैं तब भी हम का यूज़ करते हैं. अ मिस वोरा हैज़ बिन सिलेक्टेड. लास्ट वीक अ मिस्टर शर्मा कॉल्ड यू. तो यहाँ पे ये जो पर्सन है यहाँ पे हम उनके नाम के आगे अ लगा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे उनको क्या किया है? वो अननोन पर्सन है तो इसलिए हम उनकी बात करते हैं. वर्ड्स विच रिफर टू होल नंबर्स, मेट्स और बेसिस.
जब भी आप किसी होल नंबर की बात कर रहे हो या मेजरमेंट की बात कर रहे हो या माइट्स की बात कर रहे हो तब भी आप का यूज़ करेंगे, जैसे अ मिलियन, 1000, अ हाफ, अ पाउंड, इस तरीके से। टू एक्सप्रेस स्पीड, प्राइस और रेशियो, और जब आपको स्पीड बतानी हो जैसे एट द हाई स्पीड तब आप उसके लिए लगाएंगे, उसके लिए ए लगाएंगे। या द मैंगोज कॉस्ट ₹40 अ किलो, अ किलो मीन्स 1 किलो, यहाँ पे ए जो है वो एक, और ए का जो मीन्स होता है वो एक भी होता है। ही ड्राइव्स हिज कार 110 किलोमीटर्स एन आवर, वो अपनी कार को 110 किलोमीटर पर आवर से चलाता है। तो यहाँ पे एन आवर मीन्स 1 घंटे। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द आर्टिकल द, यूजेस ऑफ आर्टिकल द। बिफोर द नेम्स ऑफ ओशन, रिवर्स, माउंटेन्स, गल्फ्स, प्लेन्स, डेजर्ट एंड बॉयज, जब भी हम इन सब की बात करते हैं क्योंकि ये सब दुनिया में बहुत स्पेशल हैं, तो जब हम इन सब की बातें करते हैं तो इनकी स्पेशल नेम के आगे हमें द लगाना कंपल्सरी होता है। जैसे द गंगा, द गैंगेटिक प्लांट, द हिमालयास, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, सो मेनी रिवर्स आर देयर। बिफोर द नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज, जो हेवनली बॉडीज होती हैं जैसे सन, मून, तो हम क्या लगाएंगे, द सन, द मून, द अर्थ, द यूरेनस, द नेपच्यून, इस तरीके से हम वहाँ पर द लगाते हैं। बिफोर द नेचुरल डायरेक्शंस, नेचुरल डायरेक्शन द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। बिफोर अ नाउन टू मेक इट पर्टिकुलर, जब भी आप एक पर्टिकुलर नाउन की बात करें जैसे द मेन इज ब्लू कोट, द लास्ट ट्रेन, हमने यहाँ पे द लगाया है मतलब हम उस व्यक्ति की बात करें। द मेन इज इन ब्लू कोट, वो व्यक्ति जो कि ब्लू कोट में। द लास्ट ट्रेन मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, लास्ट ट्रेन की। तो एक पर्टिकुलर चीज़ की जब बात करते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं। बिफोर द एब्रीवेटेड यूज नाउन्स ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स, जैसे हमने लिखा USA, USC, तब भी हम द का यूज़ करेंगे क्योंकि ये क्या है, एब्रीवेटेड कंट्रीज है, मतलब इनके जो नेम है वो बहुत बड़े हैं बट उनको शॉर्ट में हम एब्रीवेट करके बोलते हैं। बिफोर अ सिंगुलर नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास, बिफोर किसी भी सिंगुलर नंबर के पहले जो पूरी क्लास को शो करता है, जैसे द पुअर, द रिच, द रोज। बिफोर द सुपर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था एडजेक्टिव के बारे में कि जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तब उसके पहले आपको द लगाना कंपल्सरी होता है। जैसे द बिगेस्ट, द हाईएस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, इस तरीके से आप वर्ड्स को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बिफोर 2 और मोर कंप्लीटेड डिग्री, जब आप 2 या 2 से अधिक कंप्लीट डिग्री हो तब भी, जैसे अकबर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, है ना, मीन्स आपने वहाँ पे जो पॉजिटिव डिग्री उसके पहले द लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप एक व्यक्ति को बहुत सारे में कंपेयर कर रहे हो। जैसे आपने बताया कि अशोका कैसा व्यक्ति था, द ग्रेट, है ना, और अकबर भी द ग्रेट था, तो इसीलिए हम उनके नाम करके द लगाया है। बिफोर द फैमिली नेम्स, जैसे फैमिली के नाम होते हैं वर्मा फैमिली, शर्मा फैमिली, मल्होत्रा फैमिली, चौहान फैमिली, तो आप उनके नाम के आगे भी द लगाएंगे, द चौहान्स, द वर्मास, द शर्मास, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। वी कैन यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ एनी हॉली बुक, हॉली बुक जो होती हैं जैसे बाइबल, कुरान, गीता, इनके नाम के आगे भी हम द अप्लाई करते हैं क्योंकि ये सब यूनिक है हमारी दुनिया में। जैसे द बाइबल, द कुरान, द गीता, द रामायण, द महाभारत। बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जैसे द रेड फोर्ट, द राजवाड़ा, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी और द कुतुब मीनार। बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले भी हमें द लगाना पड़ता है, द BJP, द कांग्रेस। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पीरियडिकल्स, इन सब के आगे भी हमको द लगाना होता है, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। बिफोर द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स, कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनके पहले भी हमें द लगाना होता है, जैसे द ग्रीन रिवॉल्यूशन, द फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस। उसी प्रकार बिफोर द डेजिग्नेशन ऑफ बिग ऑफिस, जो बड़े बड़े ऑफिस में किसी का पद होता है, जो किसी पोस्ट पे होते हैं उनका कोई डेजिग्नेशन होता है तब हमें द लगाना होता है, जैसे द प्रेसिडेंट, द
द वाइस प्रेसिडेंट, द कमांडर, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, है ना, इस तरीके से हम लगाते हैं। इफ़ टू ग्रेट पर्सनस आर कंपेयर, जब आप दो ग्रेट पर्सन को कंपेयर करते हैं तब भी, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो है उनको शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं। अब हम यहाँ पे शेक्सपियर कौन है, वो तो यहाँ के नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कालिदास जो है वो हमारे शेक्सपियर, इस तरीके से हम यहाँ पे बोलते हैं। अब बता रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कि आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ नहीं लगाया जाता। नो आर्टिकल इज यूज इन दिस केसेस, किस केस में नहीं लगाते, प्रॉपर नाउन्स के पहले नहीं लगाते। जैसे दिल्ली लिखना है तो अ दिल्ली नहीं लिखेंगे, इंडिया लिखना है तो अ इंडिया नहीं लिखेंगे। नाउन्स यूज इन द जनरल सेंस, नाउन्स का यूज जनरल सेंस में किया जाए तब भी नहीं लगाना है। जैसे वुमन इज द यूनिक क्रिएचर ऑफ गॉड, तो यहाँ पे हम सारी वुमन की बात करें, उनकी एक कास्ट की बात करें तो हम द नहीं लगाएंगे। नेम ऑफ लैंग्वेज, जैसे द हिंदी, द इंग्लिश, ऐसा नहीं होता, सिर्फ डायरेक्टली आप इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, उर्दू, तमिल ये सब लिख सकते हैं। मटेरियल नाउन के पहले भी आपको अ या द नहीं लगाना होता है। गेम्स के पहले भी नहीं लगाना होता है। जैसे आई प्ले द क्रिकेट इज़ रॉन्ग सेंटेंस, आई प्ले द हॉकी इज़ रॉन्ग सेंटेंस, आई प्ले हॉकी, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, दिस इज द राइट सेंटेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी आपको नहीं लगाना होता है। जैसे द ऑनेस्टी, अ ऑनेस्टी, एन ऑनेस्टी, ऐसा नहीं लगाना है, ओनली ऑनेस्टी। जैसे आपने एक सेंटेंस सुना होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस तरह से। कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स आर यूज फॉर अ होल क्लास। कॉमन नाउन और जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो पूरी क्लास को शो करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आगे आपको अ नहीं लगाना होता। मीन्स ऑफ ट्रेवल ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तब भी आप क्या कर सकते हो, उनके आगे ये नहीं लगाना। जैसे अ ट्रेन, एन एरोप्लेन, ऐसा नहीं लिखना। लेकिन अगर आप शुरू में किसी सेंटेंस के शुरू में लगा रहे हैं तब आपको एन या अ लगाना होगा। नेम्स ऑफ मिल्स, नेम्स ऑफ मिल्स के आगे भी आपको नहीं लगाना है। जैसे आई हैव मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, आई हैव डिनर एट 9 PM, तो अ डिनर और ब्रेकफास्ट और लंच ऐसा नहीं करते। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स, फॉर एग्जाम्पल टू सेंड वर्ड, टू लॉस हार्ट, to send for, to pay attention, to give ear, to lose share and bring home, to bring home, ये सारे वर्ड्स इनके आगे अ नहीं लगाते हैं। सर्टन वर्ड्स वैन यूज एज प्रॉपर नाउन, कुछ वर्ड्स जो हैं प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ करते हैं। जैसे फादर हैज़ गॉन टू हिज ऑफिस, ब्रदर हैज़ नॉट फिल्ड हिज इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहाँ पे हमने ब्रदर और फादर दोनों को एज अ कॉमन नाउन यूज़ किया है, इसलिए उनके आगे अ नहीं लगाया है। Special uses of articles. I saw a black and white deer in the zoo. मैंने एक ब्लैक और एक वाइट डियर जू में देखा। इट मीन्स 2 डिफरेंट डियर्स, मतलब यहाँ क्या बताया गया है कि 2 डियर है, एक ब्लैक और एक वाइट, इसीलिए हमने उसके आगे अ लगाया कि अ ब्लैक एंड अ वाइट। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ पोएट एंड प्ले राइट। इट मीन्स रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बोथ अ पोएट एंड अ प्ले राइट। अब हमने यहाँ पर उनकी 2 क्वालिटी बताई है रविन्द्रनाथ टैगोर की, कि वो एक पोएट तो है लेकिन साथ में एक प्ले राइटर भी है, तो इसलिए हमने वहाँ पर एक ही बार अ का यूज़ किया है, दूसरी बार अ यूज़ नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आर्टिकल्स। आई थिंक आपको अच्छे समझ आ चुके होंगे और आप इसे पढ़िए और डेली अगर आप रीड करेंगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न द आर्टिकल्स वेरी वेल। थैंक यू।